सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो सैलाब से पाकिस्तान में हुए। उन्होंने ट्वीट में कहा कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासरा ममालिक की बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब के चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। UN सेक्रेटरी जनरल सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनकर उभरे हैं। इनका दौरा सैलाब से जन्म लेने वाले इंसानी अलमिये से मुताल्लिक़ आगाही के लिए अहम है। एशिया में क्रिकेट पर हुक्मरानी कौन करेगा, पाकिस्तान या श्रीलंका? दोनों टीमें आज फाइनल में टकराएंगी। शाहीनों जान लगाओ, जमकर खेलो, चौके छक्के लगाओ, विकेटें उड़ाओ, ट्रॉफी उठाओ। एशिया कप की ट्रॉफी उठाने में श्रीलंका पाकिस्तान से आगे। श्रीलंकन्स 5 मरतबा एशिया की क्रिकेट पर हुक्मरानी कर चुके हैं। पाकिस्तान 2 मरतबा एशिया कप की ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान और श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में 3 मरतबा आमने सामने आए। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही की दास्तानें। लाखों मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। राबता सड़कें बंद होने से कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। मुल्क भर में अब तक सैलाब से अमवात की तादाद 1396 हो गई। 13,000 के करीब अफराद ज़ख्मी। 7.5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासर। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से पूरा सिंध डूब गया है। पाकिस्तान अकेला इस तबाही का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। लाइव स्टॉक का 50 अरब का नुकसान हुआ। 3 करोड़ 3 लाख अफराद बेघर हो चुके। लोगों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मंचर झील में शगाफ डालने के बावजूद पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी इलाकों से दबाव कम करने के लिए एलएस बचाओ बंद पर तीसरा कट लगा दिया गया। हुकाम के मुताबिक पानी का दरिया सिंध में अखराज किया जा रहा है। भान सईदाबाद का सहवंद शरीफ से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। घनघोर घटाएं, ठंडी हवाएं और मौसलाधार बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरस पड़े। सियाह बादल शहर में दिन के वक्त रात का समा पेश करते रहे। मौसम खुशगवार हो गया। मारगला की पहाड़ियों पर दिलकश मनाजर धुलकर और भी हसीन हो गए। महकमा मौसमियात की मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा सिंध के दौरे के बाद पाकिस्तान से रवाना। वज़ीर आला सिंध ने उन्हें रुखसत किया। UN सेक्रेटरी जनरल को सिंध के रिवायती तहाइफ भी पेश किए गए। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने और मुतासरीन से मुलाकात करने पर एंटोनियो गुतेरेस का शुक्रिया अदा किया। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आलमी बरादरी पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। दादू, खैरपुर, नाथन शाह, जूही, महड़ और मंछर झील का फ़ज़ाई जायजा लिया। रिलीफ और मेडिकल कैंपों में सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। कहा सबसे ज़्यादा तबाही दादू में हुई। हमल झील और मंछर झील मिल चुके हैं। खैरपुर और सक्खर में डीवाटरिंग करना पड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतासरीन को 5,000 खैमे फराहम करने की हिदायत। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ फ़ौजियों से भी मिले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए बने बनाए घरों का गांव बनाएंगे। प्रीफैब विलेज चंद दिन में बन जाएगा। 50 से 100 घरों का विलेज बनाएंगे। ये गांव बलोचिस्तान या फिर सिंध में भी बना सकते हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का भी चैलेंज है। मुतासरीन की बहाली में काफ़ी वक्त दरकार है। आलमी बरादरी मदद कर रही है, लेकिन सिर्फ इन पर इन्हिसार करना नहीं चाहिए। हमारे भाई मुश्किल में हैं, इनके लिए इमदाद लेकर आएँ। नवाब शाह मटियारी ठट्टा समय सिंध में सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही। ठट्टा के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दादू में भी
सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला दादो की यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कलहोड़ो के देहात में दाखिल। ठरी मिरवाह में कई कच्चे और पक्के मकानात और सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कराची, पेशावर, फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। 5 मखसूस नशिस्तों के MNAs भी शामिल। चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला ने PTI रुकन शकूर शाद की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। इमरान खान 9 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार थे। PTI चेयरमैन इमरान खान ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए फिर सड़कों पर आने की वार्निंग दी। गुजरावाला जलसे में कहा कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, पुरअमन एहतजाज करके ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत की कोशिश है किसी भी तरह इमरान खान को नाअहल किया जाए। जेल तो क्या, हकीकी आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के मज़ीद 13 अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद सेंट्रल कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, अल अरेबिया, रमज़ान शुगर मिल्स, चिनियोट पावर लिमिटेड, शरीफ फीड मिल्स, यूनिटा स्टील मिल्स के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएँ। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर क्यों ना बैंकों के अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर पाकिस्तान में 12 सितंबर को यौम सोग होगा। कौमी परचम सरनिगो रहेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मानता हूं कि बिजली के बिलों से लोगों की चीखें निकली, हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। IMF की शर्त मानना पड़ी। IMF ने फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का कहा। सऊदी वजीर बोले, आप हमसे सस्ता डीजल बेच रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी की बुरी आदत डाली गई। तिजारती खसारे से मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स वसूली और बरामदात बढ़ा लें तो हुकूमत को पैसे ना मांगना पड़े। PTI चेयरमैन इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कबूल करने का ऐलान कर दिया। कहा कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। अदालत जो भी फैसला करेगी कबूल करूंगा। चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला की सरबराही में इस अदालत ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। इस्लामाबाद पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए हवामी इज्तिमात को महदूद और मुनज़्ज़र रखने के लिए जदीद तकनीकी सलाहियत हासिल कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैलाब से बचाव के लिए ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाना होगा। मज़ीद डैम्स बनाना पड़ेंगे। प्लानिंग कर रहे हैं, आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना करना ना पड़े। दरिया से आने वाले सैलाब की रोकथाम के लिए काम करना होगा। आर्मी इंजीनियर्स को भी टास्क दे दिया गया। आलमी इंजीनियर्स को भी दावत दी गई है कि अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म और तमाम वज़राए आला को ब्रीफिंग देंगे। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।